हेलो स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। इजी टॉपिक है ना। जैसे मान लो के पास में कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं हॉरिजॉन्टली ले जा रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो इसमें लिक्विड ऐसे आएगा, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब मान लो ये इनके पास हाइट है h2 और इसकी लेंथ ले लो, एल मान लेते हैं, लेंथ इसकी एल है और ये मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब सपोज मैं बात कर रहा हूँ टॉप से। सपोज ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर सीन फ्रॉम टॉप। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो ना ऊपर से देख रहा है, ऊपर से टॉप से। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, बेस ये वाला। तो बेस के परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, h2। तो इस केस में अपने पास में जो आएगा प्रेशर, क्या आएगा, P नोट प्लस रो जी H2। क्या आएगा, P नोट प्लस रो जी H2। क्योंकि देखो जी आएगा यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर से देखने पर नीचे क्या लग रहा है, ओनली जी लग रहा है। लेकिन मान लो मैं देख रहा हूँ, किसे बताओ, ऑब्जर्वर इज सीन फ्रॉम टॉप। मैं मान लो ऑब्जर्वर, इफ ऑब्जर्वर जो है सीन फ्रॉम एल साइड, तो हम देखते हैं इफ ऑब्जर्वर सीन फ्रॉम एल साइड, ठीक है। तो उसको क्या दिखेगा, प्रेशर बताओ। मान लो मैं ये मानता हूँ पॉइंट है, तो दिखेगा P इक्वल टू P नोट प्लस रो ए एल। क्यों, देखो अगर मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन की, क्या बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन की, तो मुझे दिखाई देगा ओनली एक्सेलरेशन, क्योंकि जी नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जी तो लगता है वर्टिकली डाउन लगता है ना। यहाँ लेगा क्या लेगा, ओनली एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। तो मेरा यहाँ पर ए ले लेता है। बट मान लो मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ऐसे, तो ऐसे हो गया ये वैसे, इसको मैं नाम था H1। अगर मैं यहाँ देखूँगा H1 साइड, मैं बात करूँ फॉर H1 साइड, अगर अपन यहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पर है अपने पास, यहाँ से, तो अपन को क्या नजर आएगा बताओ, P नोट प्लस रो, यहाँ लूंगा मैं जी इफेक्टिव और साथ में क्या आएगा H1। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लेंगे जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब वही अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि इंक्लाइन वाला केस हो गया ना। तो ये तो नेट फोर्स डायरेक्शन में है, ये किसमें बताओ, नेट फोर्स डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या आएगा, जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन। एल साइड में क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा ओनली हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। क्या आएगा, P नोट प्लस रो ए एल। टॉप से देखो क्या दिखाई देगा, ओनली स्मॉल जी। बट टॉप से क्या नजर आएगा हमको, ओनली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब कौन है, स्मॉल जी है। तो क्या आएगा मेरे पास, रो जी H2, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। चलते हैं हम आगे। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ इक्वी प्रेशर लाइंस क्या होती है। जैसे मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, ये ए दे दो, बी दे दो, उसको सी दे दो, कैंसिल भी ले लो। देखो ये ए पॉइंट पर हर जगह प्रेशर सेम होगा, इसको नाम दे दो तुम डी, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो। तो देखो सेम लेवल प्रेशर सेम होता है, सेम लेवल प्रेशर सेम होता है। तो देखो जितना प्रेशर ए पे आएगा उतना प्रेशर कहाँ आएगा बताओ, बी पे आएगा। जितना प्रेशर बी पे आएगा उतना प्रेशर ई पे आएगा, और जितना प्रेशर सी पे आएगा उतना प्रेशर एफ पे आएगा। बट प्रेशर एट ए नॉट इक्वल टू प्रेशर एट ई, सही नहीं है। हाँ, प्रेशर एट ई जो है वो ज्यादा होगा प्रेशर एट ए के रिस्पेक्ट में। भाई ए और ई का प्रेशर सेम होना है, क्योंकि ए ऊपर आ रहा है, ऊपर जाओ प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर बढ़ेगा, तो ई का प्रेशर ज्यादा होगा। तो इक्वी प्रेशर लाइंस क्या है, ऐसी लाइन जहां पर हर पॉइंट का प्रेशर या हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम। दैट्स कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइन।
लाइक ए और डी सेम प्रेशर, बी और ई सेम प्रेशर, और सी और एफ में क्या रहेगा बताओ सेम प्रेशर। दैट्स कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइंस। ठीक है, तो फोर्स से नोट डाउन कर लेना। चलते हम आगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना, आईआईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पास देखो, ये ट्यूब फर्स्ट है, ये ट्यूब सेकंड है, ये पूरा सेटअप जा रहा है ए से जा रहा है इधर। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये लेंथ एल मान लो, ये भी लेंथ एल ही मान लो, और ये भी लेंथ एल ही मान लो। क्वेश्चन में हमको एल गिवन है, ए बी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर कंटेनर हो गया। एल कितना लेते हैं अपन, एल लेते हैं मान लो 2 मीटर, और ए बी 12 ले लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। एल लेते हैं 2 मीटर और ये लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचे देखो, अगर मैं इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करूंगा तो पीछे लगेगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की वजह से ट्यूब सेकंड में प्रेशर लिक्विड जो है वो कम होगा, और ये वाला लिक्विड शिफ्ट होगा इधर, किधर बताओ, ट्यूब फर्स्ट साइड। हमारा डेंसिटी रो है इसकी, सेम लिक्विड है ना, तो यहाँ से लिक्विड कम होगा और सूडो फोर्स की वजह से कहाँ जाएगा, इसमें राइज होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड शिफ्टिंग ऑफ लिक्विड इन ट्यूब फर्स्ट। फाइंड शिफ्टिंग ऑफ लिक्विड इन ट्यूब फर्स्ट मान लो, या फिर क्वेश्चन मान लो जो भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, फाइंड आउट द न्यू लेवल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड फर्स्ट। चलो ये लिख देते हैं, फाइंड आउट न्यू लिक्विड लेवल इन ट्यूब फर्स्ट। ट्यूब फर्स्ट में कितना न्यू होगा लिक्विड लेवल, अपन वो बताना है। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे इसको करने के 2 मेथड है, मैं दोनों बताऊंगा अभी। पहला मेथड क्या है, शिफ्टिंग वाला। सोचे देखो, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता हूँ तो वाटर कहाँ शिफ्ट होगा, ये लिक्विड कहाँ शिफ्ट होगा, पीछे की साइड शिफ्ट होगा। तो देखो शिफ्टिंग मतलब यहाँ से सपोज कुछ कम हो गया, मान लो कितना कम हो गया, मान लो यहाँ आ गया अपने एक्स कम हो गया, एक्स कम हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से x कम होगा ना, सोचो देखो, तो यहाँ पर x बढ़ भी जाएगा, तो x बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, x बढ़ेगा। अब देखो यहाँ मैं दोनों का बेस बनाता हूँ, लेजर लेता हूँ, ये देखो, तो लिक्विड अपना कहाँ शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ x बढ़ेगा ना, ये x है अपने पास, ये अपना x है। पर अगर मैं बात करूँ इस लेवल की, तो देखो ये x, ये भी x ही था भाई, ये भी x ही है, तो देखो ये x है तो ये x होगा, और ये x होगा ही, तो ये भी x होगा। तो अल्टीमेटली कितना होगा टोटल बताओ, 2x। तो देखो ये लिक्विड x नीचे आया तो ये x ऊपर चला गया, तो दोनों का जो बेस है वो अगर मैं सेम ले लूँ यहाँ पर, तो ये कितना ऊपर आएगा, 2x। तो देखो ऐसे कुछ है, ऐसे हो गया अपन, ऐसे थे अपन, तो ये कदम पीछे तो ये कदम आगे, तो बीच में कितना गैप आ गया बताओ, 2 कदम का गैप आ गया ना टोटल। बट टोटल गैप कितना आया, 2x का आ गया ना दोनों में। तो अगर मैं बात करूँ शिफ्टिंग की वजह से कैसे होगा, कुछ एंगल बना लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं वो निकाल सकता हूँ यहाँ से टेन थीटा। यहाँ शिफ्टिंग का टेन थीटा a/g होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा कितना आएगा, a कितना है बताओ 2, g कितना है बताओ 10, तो आएगा 0.2। कितना आएगा बताओ 0.2। और टेन थीटा अगर निकालो इस ट्रायंगल से निकालो, मैं क्या बताओ टेन थीटा, तो टेन थीटा इस ट्रायंगल से कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना 2x। बेस कितना बताओ, बेस कितना l ही आएगा भाई, परपेंडिकुलर कितना आएगा 2x आएगा, बेस कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक का l, वो 2 ही था, तो कितना आ गया ये 2.2, तो 2 से 2 कटा तो x कितना आ गया बताओ 0.2। मतलब 0.2 मीटर अपना लिक्विड का हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यू लेवल कितना आएगा फाइनली, न्यू लेवल ऑफ लिक्विड इन लिम्ब या ट्यूब फर्स्ट कितना आएगा, 2.2 मीटर।
तो फाइनली कितना आंसर आ गया बताओ, 2.2 मीटर आ गया अगर अपन बात करें इससे। तो ये है अपने पास में मेथड नंबर 1। अब अपन चाहें तो मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं इसको। तो चलो उसको मेथड नंबर 2 से ट्राई करते हैं। देखो ये मेथड नंबर 1 है, इसको आप पोस्ट करके लिख सकते हो। अब मैं चलता हूँ मेथड नंबर 2 से, वो सेम आंसर आएगा देखना। अगर हम प्रेशर के एंड से देखें, मतलब प्रेशर के पॉइंट से देखें, मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको नाम दे दो ए, समझने के इसको नाम दे दो बी। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर अपने पास में प्रेशर ए जो आएगा ना, ए में प्रेशर जो आएगा वो कितना आएगा बताओ। अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, रो पी नोट प्लस रो, अब सुनो जी यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, ए लेंगे, ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए लेंगे। या फिर अपने काम करते हैं, अपन तो निकाल रहे हैं ए पे प्रेशर ना, तो रुको ए पे प्रेशर क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ये आएगा रो जी, और ये आएगा अपने पास में कितना, एल प्लस एक्स। एल लेंथ पहले से थी, याद है भाई, इस ट्यूब में एल लेंथ थी से एक्स ही आ गया, कितना हो गया बताओ, एल प्लस एक्स, क्योंकि अब मैं प्रेशर के एंड से कर रहा हूँ ना। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा बताओ, ए पॉइंट पे प्रेशर आएगा अपने पास में पी नोट प्लस रो जी एल प्लस एक्स। और अगर मैं बात करूँ बी पर प्रेशर, तो बी पर प्रेशर कम हो गया पहले से, तो पी नोट प्लस रो जी एल माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से एक्स कम होता है तो एक्स यहाँ बढ़ा था ना, ठीक है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बात करूँ, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, तो पी ए माइनस पी बी जो होगा अपने पास में वो आएगा रो ए एल। देखो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बात करूँ तो ए का प्रेशर ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, तो यह आएगा पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो जी एच। लेकिन यहाँ पर जी नहीं आएगा, क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए आएगा, और एल के लिए एच के लिए क्या आएगी, लेंथ आएगी। अभी देखो ये अपने पास पी है, ये अपना पी बी, वैल्यू पुट करते आ जाओ। तो पी नोट प्लस रो जी एल प्लस रो जी एक्स माइनस बी के लिए पी नोट माइनस रो जी एल माइनस माइनस, जो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये रो जी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा, रो ए एल। तो पी नोट तो कट गया, रो जी एल से रो जी एल भी कट गया, और इससे अपने पास क्या कट गया बताओ, रो जी एक्स और रो जी एक्स माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ ये अच्छा, वो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक ठीक। तो ये अपना हो जाएगा फाइनली 2 रो जी एक्स इक्वल टू रो ए एल, रो से रो कट गया, ठीक है। अब 2 एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, और ए कितना था 2, एल कितना था 2, तो एक्स कितना आ गया मेरे पास बताओ, एक्स कितना मेरे पास आ गया बताओ। अच्छा जी यहाँ पर रह गया, जी भी तो आएगा यहाँ पर 10, तो एक्स आ गया 2/10, 2/10 कितना हो गया 0.2। वो तो सेम आंसर आ रहा है, पहले भी हमारे पास में x की वैल्यू 0.2 आई थी, अभी भी x की वैल्यू कितनी आई बताओ 0.2। तो इसका मतलब न्यू लेवल जो आएगा वो कितना आएगा, 2.2 ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में तो प्रेशर एंड से थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन अगर मैं इसको करूँगा टेन थीटा शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट से तो वो बहुत इजीली बहुत जल्दी आ गया था, है ना। तो वो था m1, ये था m2, हमने करा क्या, मेथड नंबर 2 में हमने ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग निकाला प्रेशर डिफरेंस विच इज गिवन बाय पी ए माइनस पी बी। प्रेशर रेट ए जो आएगा ओनली ऑन ए, वो क्या आएगा, पी नोट प्लस रो जी एच होता है फॉर्मूला, तो रो जी एल प्लस एक्स, क्योंकि एल पहले था एक्स और आ गया, एल पहले था एक्स और आ गया, तो क्या आएगा रो जी एल प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स कम हो गया तो क्या आएगा रो जी एल माइनस एक्स। तो वैल्यू पुटअप करी और नेट आंसर आएगा रो एल के बराबर। तो ये अक्कड़ पक्कड़ मम्मी को करके आंसर निकाला अपने एक्स की वैल्यू कितनी 0.2। तो फाइनली न्यू लेवल ऑफ लिक्विड ट्यूब फर्स्ट क्या आएगा 2.2। तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, दोनों तरीके से कर दिया। चलो अब करते हैं आगे नया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं आगे, है ना। और अब लिखते हैं नई हेडिंग। हेडिंग क्या आपके पास, इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। क्या मतलब हेडिंग, इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी ऑफ रोटेटिंग सरफेस, ऑफ रोटेटिंग सरफेस। हेडिंग लिख लो,
इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी ऑफ रोटेटिंग सरफेस। मतलब जो कहने का मतलब ये है, इसमें अगर अपन किस कंटेनर में, सपोज कोई कंटेनर है, कोई गिलास है, अपन देखा होगा, अपन अगर उसमें मान लो मैंने ये मार्कर लिया और गिलास को घुमाया ना ऐसे ऐसे करके, तो जो लिक्विड है वो किनारों पे ऐसे चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे घुमाऊंगा ऐसे ऐसे तो किनारों पर लिक्विड क्या होगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। तो रुको मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा सबको देखिए भी सही। तो जो आपको थोड़ा सा शो करता हूँ, देखो अपने पास में लिक्विड भरा हुआ है इसमें, है ना, यहाँ से देखना ये लेवल सेम ही है। अगर मैंने इसमें डाला है मान लो स्पून और इसे मैं घुमाऊंगा तो देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके क्या साइड पे ना, साइड से लिक्विड थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखना। देखो गया नहीं गया, बताओ गया। तो वही चीज़ है, अगर अपन मान लो किसी भी कंटेनर में सपोज मैंने लिक्विड भरा है ना, और उसको मैं अगर गोल गोल घुमाऊंगा ना तो साइड से पानी चढ़ेगा सरफेस के ऊपर, बिकॉज ऑफ वही कोहेसिव फोर्स होता है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे फिर। तो अपन को ये देखना है, तो अपन को बताना है, जो देखो ऐसे साइड से जब पानी चढ़ेगा ना ऐसे करके तो ये बनेगी ट्रांजेक्टरी, तो उसी ट्रांजेक्टरी की हमको बतानी क्या है वहाँ पर इक्वेशन, ठीक है। तो और भी प्रैक्टिकल जैसे जो आएंगे ना मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने लिया कंटेनर एक और उसमें मैंने लिक्विड है उसमें रोटेट कर रहा हूँ, तो किससे का रोटेट बताओ, ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अपना लिक्विड जैसे बनेगा, ये साइड से चलता है ऐसे करके, ऐसे। तो देखो ये अपना ये ट्रांजेक्टरी शेप दिखा, शेप आर्क में, ये क्या है बताओ, ये है ट्रांजेक्टरी इक्वेशन, मतलब इसके लिए लिखेंगे अपन ट्रांजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये सरफेस बनाती है ट्रांजेक्टरी जिसकी हमको लिखनी है इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर एक देखो पॉइंट, सपोज मैं यहाँ से एक्स पे गया और वाई पे जाकर मैंने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ध्यान देना, एक्स पे जाकर के मैंने वाई डिस्टेंस पर जाकर के मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, कोऑर्डिनेट क्या होता है इसके एक्स कॉमा वाई। तो अलग से बना सकता हूँ उसको मैं ऐसा करके कुछ। देखो पॉइंट पी, देखो पॉइंट पी मान लो क्या है, एक मान लो एक मॉलिक्यूल है। अब इसे मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या पता है, बाहर निकलने की, तो इसमें बाहर की तरफ लगा हुआ क्या पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स में लेंथ ली थी यहाँ पर, ठीक है। और नीचे लगेगा इसमें क्या होता है, जस्ट mg। अब तो यहाँ पर आएगा नेट फोर्स सपोज थीटा एंगल पे, ठीक है। तो थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, अगर मैं यहाँ लेता हूँ टेंजेंट लेता हूँ, टेंजेंट तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा फिर से बताओ, थीटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें हम स्लोप की, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है अपने पास में dy बाई dx। लेकिन आपको पता है कि लिक्विड जो शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग, वो होता है टेन थीटा इक्वल टू a बाई जी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इसको a बाई जी इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx क्या है बताओ, इस आर्क का, इस ट्रांजेक्टरी का क्या है बताओ, स्लोप है। अच्छा a यहाँ पर क्या लेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं सेपरेट करूँ क्या आएगा बताओ, ये आएगा मेरे पास में वाई डी वाई इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन जी। अब मुझे निकालना है वाई, वाई मतलब ट्रांजेक्टरी इक्वेशन, ये वाई, तो सांप लगाओ दोनों तरफ, तो ये वाई बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या वेरिएबल है, तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2g। तो ये बहुत ही काम का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी ऑफ रोटेटिंग सरफेस, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है, इस पे जेईई मेंस में 2019 में 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखना, याद सकता है इस क्वेश्चन ऑफिस से, ठीक है। तो चलते हैं हम सब आगे, दे दो। ठीक है, चलते हैं आगे। और आगे अपना नया टॉपिक क्या बता, पास कर लो। पास कर लो पता ही होगा, द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, ठीक है। द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। जैसे क्या होता है, देखो ये बोलना चाह रहा है, देखो पास कर लो क्या होता है कि अगर अपन किसी भी एनक्लोज फ्लूइड में, मतलब किसी भी क्लोज कंटेनर में
अगर मैं किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करूंगा ना, तो वो जो प्रेशर चेंज हुआ है, जो प्रेशर वेरिएशन हुआ है, वो पूरी कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब किसी क्लोज कंटेनर में अगर आपने प्रेशर चेंज करा तो वो चेंज स्प्रेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा एंटायर कंटेनर। If you apply pressure in an enclosed fluid, so this change will distribute to entire fluid in a closed container. So that's called Pascal law. ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारा ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है। इसका ये मान यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका नाम लेता हूँ BA2, ये बड़ा ले लो एरिया, BA1। देखो यहाँ पे लगेगा फोर्स, किसका फोर्स लगेगा बताओ? एटमॉस्फेयर का, इसे नाम दो F1। इधर से लगेगा प्रेशर, मतलब फोर्स एटमॉस्फेयर का। देखो इधर से लगेगा फोर्स एटमॉस्फेयर का, उधर से लगेगा फोर्स एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब अपन निकालते क्या बताओ? देखो अपन जानते हैं कि सेम लेवल प्रेशर क्या होता है? सेम। तो P1 जो होगा वो P2 के इक्वल होगा, नहीं होगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 अपॉन एरिया 1 A1 मान लो, चलो, तो क्या होगा? F2 अपॉन एरिया 2 होगा। देखो इस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में, जो अपना सर्विस सेंटर वगैरह होता है ना, जहाँ पर हम कार खड़ी करते हैं और जहाँ सर्विस होती है, तो अपन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर रखते हैं, देखा होगा। अब तो क्या बटन का जमाना आ गया, बटन दबाते ही क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट स्टार्ट होती है और वो कार से उड़ जाती है। तो कार को उठाने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वहाँ पर इसी का। जैसे देखो मान लो ये तो अपने पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट भी लेता हूँ, मान लो मेरे पास भी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है, ऐसा करके यहाँ पर अपन कार रखी, यहाँ पर मान लो कार रखी यहाँ पर, ये पास है, इसका मास m है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ अपन पाँव लगाएंगे। तो यहाँ से अपना फोर्स लगा रहा हूँ मैं F1, ये क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो देखो बस का मास नीचे में लगाएगा, इसका नाम तो एरिया तो A2, इसका एरिया तो A1। सेम लेवल प्रेशर सेम होगा, सेम लेवल प्रेशर क्या रहेगा बताओ? सेम। तो F1 अपॉन A1 जो होगा वो अपने बस का मास mg अपॉन A2 होगा। तो कितना फोर्स में लगाऊंगा बताओ? mg बाय A2 इंटू A1। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर सर्विस सेंटर पे कार को उठाने के लिए बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज में आता है। देखो यहाँ पर मैं ये फोर्स निकाल सकता हूँ कि जिस फोर्स से मेरी कार को मैं पुल कर पाऊंगा, तो वहां पर यूज थी हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो पास्कल लॉ पे ही क्या है बताओ? बेस्ड है, ठीक है। तो ये फटाफट से नोट डाउन कर लो, चलते हैं थोड़ा सा आगे और करेंगे एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर। तो चलो करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखो, इन अ सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टू सिलेंडर्स, है ना। एरिया हमको अलग अलग गिवन है, एमपी गिवन है एरिया हमको, क्रॉस सेक्शन एरिया, और कितना गिवन है बताओ? 10 की पावर -2। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बताओ? 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है एट द स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट। स्मॉल कौन होगा बताओ इसमें से? ये वाला। तो निकालना क्या है? व्हाट प्रेशर प्रोड्यूस इन सिलिंड्रिकल पार्ट। क्या निकालना है? पहला पार्ट है प्रेशर निकालना है। अब देखो हाइड्रोलिक प्रेस मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसमें हम लगता है क्या? तो पास्कल लॉ क्या होता है? P1 इक्वल टू क्या होता है बताओ? P1 इक्वल टू होता है P2, वो जो होता है अपना F1 बाय A1 और इक्वल टू F2 बाय A2, ये बताया अपन ने। अब मेरे पास में 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है स्मॉलर पे। स्मॉलर कौन है? ये वाला। तो मैं बोल सकता हूँ क्या बताओ? 20 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -4, कितना आ जाएगा ये? आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4, मतलब ये हो गया मेरे पास में 40 लाख, 40,000 हो गया, मतलब 40,000 प्रेशर क्या होता है पास्कल में? तो मतलब 40,000 पास्कल प्रेशर क्रिएट होगा इसमें। किसमें बताओ? सिलिंड्रिकल पार्ट में। क्योंकि हम चाहे तो F1 बाय A1 निकाल लें, चाहे तो F2 बाय A2 निकाल लें, बिकॉज बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बताओ? What is thrust? Thrust मतलब होता है फोर्स exerted on larger cylinder। लार्जर सिलेंडर में कितना थ्रस्ट होगा? तो देखो ये इससे हो जाएगा अपने पास में,
क्योंकि हमको F1 तो पता है 20 है, हाँ निकाल चुके हैं अभी 40,000। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि 40,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, F2/A2। तो F2 मुझे निकालना है, थ्रस्ट मतलब फोर्स, A2 10 की पावर -2। तो F2 कितना आ गया बताओ मेरे पास, F2 कितना आ गया मेरे पास बताओ, ये तो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो ये आएगा 400 न्यूटन आ जाएगा। ये कितना फोर्स सप्लाई होगा, कितना थ्रस्ट सप्लाई होगा, कितना आ गया बताइए 400 न्यूटन। तो ये दो पार्ट हो गए इसके। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क बाय ऑपरेटर इफ स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट मूव्स डाउन बाय 0.1 मीटर। कितना वर्क डन करेगा स्मॉलर पार्ट अगर वो 0.2 मीटर नीचे डिस्लाइड होता है। तो देखो अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है अपने पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.1 और कौन मूव कर रहा है स्मॉलर वाला, तो फोर्स भी किसका आएगा स्मॉलर का आएगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन का फोर्स कितना 20, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0.2, तो आंसर आएगा 2J। सिंपल क्वेश्चन था ये, अपन का निकालना सिंपल वर्क डन निकालना था, ठीक है। तो अपने पास में कितना आ गया बताओ 2J आ गया 2J। तो देखो ये था अपने पास में हाइड्रोलिक प्रेस, हाँ जिसमें यूज करता है पास्कल लॉ, उसको हमने क्वेश्चन निकल लिया, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखो मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, मैं अपने जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने ये कोशिश करूँगा कि जो जो एग्जाम्पल के लाइव एग्जाम्पल मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके जितने भी लाइव एग्जाम्पल पॉसिबल हैं या हो सकते हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन की, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि भाई कोई भी चीज़ या कोई बॉडी कैसे फ्लोट करती है कैसे नहीं करती, तो उसके मैं लाइव एग्जाम्पल कुछ मैं आप परफॉर्म भी करूंगा। तो मेरे साथ कनेक्ट होइए और साइंस को और फन के साथ जाइए, मतलब अपन साइंस हम फन करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको नोट्स बनाने हैं जेई के लिए और मेडिकल के लिए फिजिक्स में, तो जरूर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।